मतलब फ्रांस द्वारा जो पूछा था आपने, उसमें ऐसा हुआ है कि जनाब एक फ्रांस के अंदर एक टीचर था, हिस्ट्री टीचर जिसे कहा जाता है, सेमल पेटी। तो सेमल पेटी 10 से 11 साल तक के बच्चों को मतलब पढ़ाया करता था, और 10 से 11 तक के बच्चों के वालिदैन ने 2-3 ने बताया था कि इस तरीके की चार्ली हेब्डो अखबार द्वारा मतलब टीचर ने हरकत की है, जिसे मतलब हवा में उड़ा दिया गया था। उसके बाद ये घटना थी 8 और 7 के बीच की। लेकिन दूसरी घटना जब 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के दरमियान सामने आई तो उसमें वीडियोस वायरल होते हैं। तो उसमें जो सदर मैक्रोन शैतान का बयान आता है निकल के सामने, सदर मैक्रोन यानी कि ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं सदर मैक्रोन, इन्होंने अपने बयान जारी करे थे। तो इन्होंने सेमल पेटी को अपने बयानों में हीरो करार दिया था, जहां पर से एक चीचन और रीजन नाम का मुस्लिम लड़का उठ के सामने आता है और सेमल पेटी हिस्ट्री टीचर का सर तन से जुदा कर दिया जाता है। उसके बाद सदर मैक्रोन जो हैगा उसे हीरो करार देता है, जहां पर से सभी 57 मुस्लिम मुकबिलात जो हैं एकदम नाराजगी हासिल कर जाते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब एर्दोगान तैयब एर्दोगान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जनाब मैक्रोन पागल हो चुका है, इसके दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, इसे अपना ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। उसके बाद से जो है पूरी दुनिया के मुस्लिम मुकबिलातों में एकदम माहौल बिगड़ गया था। सिर्फ इतना ही नहीं था, मुस्लिम मुकबिलातों से मेन मोहब्बत मानने वाले रूस, कनाडा जैसे देशों ने भी इसका भरपूर मजम्मत के साथ विरोध किया था, और सभी मुस्लिम देशों के साथ साथ इन देशों ने भी अपने बाज़ारों से, मॉलों से फ्रांसीसी सामान को हटा दिया था। भरपूर मजम्मत के साथ फ्रांस का बायकॉट किया गया था, जहां से फ्रांस की बहशत को लगने वाला अब तक 28 अरब डॉलर का नुकसान फ्रांस के सदर मैक्रोन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और फ्रांस की जनता सड़कों पर आ गई थी बेरोजगारी और भुखमरी फैलते देखकर, जहां से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अपने बयान बदले थे और उसने कहा था कि वो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की इज्जत करता है और इस्लाम धर्म की इज्जत करता है। उसने इस तरीके का कोई भी बयान नहीं दिया है जिस तरीके के बयानों को मीडिया के सामने तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उसने इल्ज़ामात मीडिया पर आयद किए थे, जहां से मीडिया पर उसके इल्ज़ामात सीधे आयद थे कि उसने इस तरीके का कोई भी बयान नहीं दिया है जिस तरीके का मीडिया ने दुनिया के सामने तोड़ मरोड़ के उसके बयानों को पेश किया है। यहाँ पर से ऐसा लगता है कि सदर मैक्रोन जो है घुटने टेक गया है, उसे इस्लाम की इज्जत के बारे में मालूम चल चुका है। रही अब बात यहाँ पर ईरान और अमेरिका की, तो जो बाइडन जो हैं अमेरिका के न्यू सदर नियुक्त किए गए हैं जो बाइडन, तो जो बाइडन ने साफ तौर पर ये कहा है कि ईरान से पुराने समझौते जितने भी हैं वो बहाल किए जाएंगे और जितने भी समझौते हैं उन्हें बरकरार रखा जाएगा। इसके बाद से इजराइल भड़क उठता है और वो अंदर ही अंदर साजिशें रचना शुरू कर देता है, जहाँ पर से फिर से एक बार ईरान और इजराइल आमने सामने आ जाते हैं। इधर NSI सामने आती है तो उधर मोसाद सामने आती है। सॉरी, यहाँ पर कुछ गलत बोल गया हूँ, यहाँ पर ISNA सामने आती है। उसके बाद उधर इजराइल की इंटेलिजेंट मोसाद सामने आती है। इन दोनों इंटेलिजेंटों की प्रोटेक्शन निकलती है कौन कितना फास्ट है। तो यहाँ पर ISNA इजराइल के उन कमांडोज को भी गिरफ्तार करता है जिन्होंने मोहसिन फ़कीज़ादे को 28 नवंबर 2020 की रात को, आधी रात होने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे, जब निशाना बनाया था तेहरान के एक चौराहे के थोड़ा ही बाद। अब ये भरगैन वाले बाबा की जो बात आपने की है कि कब पधारे थे यहाँ पर, इस बात का तो हवाला मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकता हूँ कि 1857 में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
लड़ रहा था, देश की आज़ादी के लिए अपना खून बहाने को तैयार था। तो डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद, कायमगंज, सभी जगहों के ये लोग इकट्ठा होकर भरगैन की सरजमी पे आ गए थे। तो यहाँ पर जो भरगैन वाले बाबा हैं, उन्होंने प्रॉमिस दिया था, दिलासा दिया था और कहा था कि आप अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग जारी रखिए, अपनी आज़ादी में हिस्सा लीजिए, आपको इंशाअल्लाह फतेह हासिल होगी। और उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त पक्की निकली थी। यहाँ से चलने वाले लोगों ने फिर से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग जारी कर दी थी और उन्हें फतेह हासिल हुई थी इंशाअल्लाह। और अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो वो सवाल करिए जिसका हम जवाब दे सकते हैं। आज तलक के लिए बस इतना ही। आज तलक के वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।